हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एरे की। यानी कि लास्ट टाइम मेरा वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया था एरे का, लेकिन उसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी तो साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो गाइस, ये मेरी डबल मेहनत हो रही है, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एरे बात करते हैं, एरे क्या होता है। गाइस, सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूँ, टेक्निकल लैंग्वेज तो आप थ्योरेटिकल कहीं से ही पढ़ लेंगे, लेकिन मैं सिंपल सी बात करता हूँ कि एरे क्या होता है। सपोज दैट आपके कंपनी में 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, तो आपको उनकी सैलरी को स्टोर करके रखना है, राइट। तो उनकी सैलरी को स्टोर करके रखना है 1000 एम्प्लॉयज़ की। तो या तो एक तरीका ये है कि 1000 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लीजिए, कि यानी कि इंट सैलरी 1, सैलरी 2, सैलरी 3, सैलरी 4, इसे 1000 वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए। लेकिन ये तो बहुत ही टिपिकल हो जाएगा हमारे लिए कि 1000 सैलरीज मतलब वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे हमें इंडिया टाइप के। तो आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं कि एरे, ऐसे काम के लिए हमें एक एरे की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जिसका डेटा टाइप हमें जो लेना वो ले लीजिए। और एरे में क्या होता है कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल सेम डेटा टाइप के डिक्लेयर हो जाते हैं, यानी कि 1000, 1 लाख जितने भी आपको चाहिए उतने डिक्लेयर हो जाते हैं। तो क्या होता है कि एरे के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो एरे का सिंटैक्स क्या होता है, एरे कंप्यूटर मेमोरी में कैसे इनिशियलाइज होता है, कैसे उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, वो सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन आपको शो हो रही है एरेज, राइट। तो क्या होता है कि एरे का डिक्लेरेशन कैसे होता है, यानी कि एक तो ये होता है डेटा टाइप, यानी कि उसका जैसे कि इंट है, जो भी डेटा टाइप एरे नेम, यानी कि जो एरे का नेम है, और ब्रैकेट्स में है साइज, यानी कि एरे का साइज क्या है। ये होता है इसका सिंटैक्स, राइट। ये इसका सिंटैक्स होता है। तो जैसे कि मुझे सैलरी रखनी थी 1000 एम्प्लॉयज़ की रखनी थी, तो मुझे इसका डिक्लेरेशन कैसे करूँगा मैं। तो इसका मैं करूँगा इंट डेटा टाइप सैलरी एंड ब्रैकेट्स के भीतर 1000 और लाइन को बंद कर दूँगा। तो ये आपका डिक्लेरेशन होता है। आप कंप्यूटर C++ के अंदर जब भी डिक्लेरेशन करेंगे तो आपका इस तरीके से आपको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। तो सपोज दैट मैं क्या कर लेता हूँ कि कंप्यूटर मेमोरी के अंदर डिक्लेरेशन कैसे होता है, मैं वो रिप्रेजेंट करके बता देता हूँ आपको। कि सपोज दैट आपका ये इस तरह से ब्लॉक्स डिक्लेयर हो जाएंगे कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, डॉट 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 लाइक दिस। तो जैसे कि सैलरी आपने डिक्लेयर किया तो इसका इंडेक्स चलता है, यानी कि जैसे कि आपका ये हो जाएगा इंडेक्स 0, 1, 2, 3 डॉट 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 999, यानी कि एक कम, यानी 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए आप क्या करेंगे -1, यानी 1000 -1। तो आपका जो भी साइज होता है इससे -1 तक आपका डिक्लेरेशन होता है, यानी कि 0 से लेकर के आपका जो भी है, ठीक है। इसके बाद चलता है आपका इसका जैसे इसका एरे मेंबर, ये तो आपका हो गया इंडेक्स, एरे इंडेक्स, राइट। एरे इंडेक्स तो ये हो गया। अब इसका हो गया एरे मेंबर। तो एरे मेंबर कैसे चलता है आपका, सपोज ये आपका हो गया, जैसे कि मैं अगर सैलरी को ये करूँ तो ये वाला आपका डिक्लेयर हो जाएगा सैलरी 0, राइट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेगा ये सैलरी 1, तीसरे वाले को कैसे करेगा सैलरी 2, यानी कि ये आपका चलता है इसको एक्सेस करने के लिए। तो जब भी आपको ये वाला ब्लॉक, फर्स्ट वाला ब्लॉक एक्सेस करना है तो आपको सैलरी ब्रैकेट में 0 देना पड़ेगा या वैल्यू देने के लिए या वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो इसका ये डिक्लेरेशन हो गया। इसके बाद में हम पढ़ते हैं एक चीज़ उसकी रह गई, इसका एड्रेस। सपोज दैट इस ब्लॉक का एड्रेस, मैंने आपको जैसे बताया कि C++ हो या C लैंग्वेज हो या कोई सी भी लैंग्वेज हो, जब कभी भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होता है, और उस कंप्यूटर मेमोरी का ना हर ब्लॉक का एड्रेस होता है। तो सपोज दैट आपका अगर पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस है 1000, राइट, इसका एड्रेस है 1000, तो आपका सेकंड वाले एड्रेस का एड्रेस क्या होगा, सेकंड वाले ब्लॉक का, इसका होगा 1004। अब आप ये कहेंगे कि ये 1000 है, ये 1004 क्यों है, जबकि अगला ही तो ब्लॉक है। गाइस, इंटीजर आपका 4 बाइट लेता है, यानी कि इंटीजर जो वेरिएबल होता है वो आपका 4 बाइट लेता है। तो आपका जब एक ब्लॉक है ये वाला पहला वाला, इसका एड्रेस है 1000, तो इसके अंदर 4 ब्लॉक होंगे, तो यानी कि 4 बाइट लेगा, तो अगला वाला क्या हो जाएगा 1004। इसी तरीके से सेकंड वाला क्या हो जाएगा 1008, ये वाला कितना हो जाएगा 1012। तो इस तरीके से इनकी मेमोरी का एलोकेशन होता है। यानी कि जब कभी भी आपको इसको एक्सेस करना है फर्स्ट ब्लॉक को,
तो आप सैलरी 0 इंडेक्स पास कर दीजिए, या फिर हम उसके एड्रेस से भी उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं या उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं पॉइंटर के थ्रू, जो कि आपका एडवांस चैप्टर में आपको बताऊंगा। तो ये तो आपका कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं कि हमारा जो एरे होता है इसका डिक्लेरेशन कैसे करते हैं इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर हम वैल्यूज़ को कैसे डालते हैं। तो बात करते हैं, जैसे कि एक तो आपका तरीका ये होता है कि जैसे कि आपने ले लिया सैलरी आपने 5 ले लेता हूँ मैं फिलहाल, थोड़ा वैल्यूज़ को हमें एक्सेस करने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। और ये आपने ले लिया इंट, तो या तो आप इसके अंदर वैल्यूज़ को ऐसे डाल दीजिए, सैलरी ऑफ 0 इक्वल्स टू जैसे 5000, लाइन बंद कर दिया आपने। फिर सैलरी 1 आपका डाल दिया आपने, 2000 डाल दी, 2000 डाल दी, ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे सपोज दैट आपने डाल दी सैलरी 4 तक, राइट। आपने इसमें वैल्यूज़ इस तरीके से इनिशियलाइज कर दी, इसके अंदर डाल दी वैल्यूज़। या आप ऐसा कर सकते हो, तो ये तो आपका हो जाता है कि आपने इनिशियलाइज किया और बाद में आपने वैल्यूज़ को क्या कर दिया, असाइन कर दिया। एक दूसरा तरीका ये होता है कि इंट सैलरी, आपको स्टार्टिंग में फिक्स पता नहीं है कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज़ आएंगी, सपोज मान लीजिए, तो इसके अंदर आप साइज़ नहीं देना चाहते, साइज़ मत दीजिए। और आप क्या कर सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसकी वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं, जैसे कि 2000, 4000, 2500, 4000, यानी कि जितने भी आपकी सैलरीज हैं लोगों के एम्प्लॉयज़ की, उतनी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और आप इसका क्या करोगे, आप इसको डिक्लेयर नहीं करोगे राइट। तो कर्ली ब्रेसेस करके एक साथ में आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं और एक साथ में वैल्यूज़ का असाइनमेंट कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं वैल्यूज़ को। तो इसमें कितना हो गया, 1 2 3 4, यानी कि 4 इसके अंदर वैल्यूज़ हैं, इंडेक्स है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3, राइट। तो इसका कंप्यूटर मेमोरी में असाइनमेंट कैसे होगा, मतलब रिप्रेजेंटेशन करें, बात करें तो इसके अंदर 2000 वैल्यूज़ आ गई, इसके अंदर 4000, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, राइट। इसके अंदर 2500 और इसके अंदर हो गई 4000। तो आपका इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सैलरी ऑफ 0 इंडेक्स, इसको कैसे करेंगे, सैलरी ऑफ 1 इंडेक्स, इसी तरीके से इनको कर देंगे। और ये आपका इंडेक्स 0 1 2 and 3, राइट। इसका एड्रेस जैसे कि सपोज है 2000 है इसका एड्रेस, इसका क्या हो जाएगा 2004, इसका 2008, इसका 2012, ठीक है। तो इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा और वैल्यू का आप असाइनमेंट इस तरह से आप कर सकते हैं सेम एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। अब हम इसमें कर सकते हैं कि वैल्यू को इसके अंदर हमें डालना है और वैल्यू को क्या करना है, आउटपुट देना है। तो सपोज दैट हमने ये क्या किया, इस तरह से वैल्यूज़ को डाला है, यानी कि जो ऐसे हमने किया है इसी तरीके से हम कंप्यूटर में भी क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो मैं अब आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ, राइट, ठीक है। तो अब इस कंप्यूटर स्क्रीन पे हम आ चुके हैं और अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ का एरे का क्या करेंगे, डिक्लेरेशन वगैरह एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। तो सबसे पहले C++ के अंदर हमें इंक्लूड करना होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम लाइब्रेरी के को करना पड़ता है। इसके बाद में हमारा एक मेन फंक्शन होता है, पैरेंथेसिस लगा देते हैं, उसका कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये आपका मेन फंक्शन हो गया। इसका रिटर्न टाइप इंटीजर ले लिया है मैंने। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जिसका नाम है सैलरी एंड, और उसके अंदर हमने डाल दी 5 वैल्यूज़, राइट। इसका हमने डिक्लेयर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इनके अंदर वैल्यूज़ को डाल देते हैं। तो वैल्यू डालने के लिए क्या होगा, हम यूजर से इनपुट लेते हैं और उनको फिर वैल्यूज़ को आउटपुट यानी डिस्प्ले करा दें, राइट। तो हमें यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सी आउट चलता है आपका कोई मैसेज प्रिंट करने के लिए, यानी कि एंटर एरे वैल्यूज़, राइट। और हम एक ही बार में सारी वैल्यूज़ को स्टोर कर लेते हैं, या आप अलग अलग भी कर सकते हो। तो ये आपका मैसेज प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर और आपकी वैल्यू आप स्टोर करोगे। तो आपके स्टोर करने के लिए सी चलता है, सी इन एंड ग्रेटर, और वो वेरिएबल पास कर देते हैं, यानी कि सैलरी ऑफ 0 इंडेक्स पर, यानी कि 0 इंडेक्स पे आपको क्या इंसर्ट हो जाएगी, वैल्यू, आपकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, राइट। तो या तो आपको बार बार मैसेज दीजिए इस तरीके से या फिर आप कैसे क्या करिए
कि आपने दोबारा से 112 में से मतलब दे दीजिए इसको आंसर इस तरह से 5 वैल्यूज़ है ना, तो 5 दे दीजिए सर। 0 1 2 3 एंड 4, ये आपने इंडेक्स पास कर दिया और आपका 0 पोजीशन पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी सैलरी के, सैलरी ऑफ 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, 3 पे और 4 पे। आपकी वैल्यू इस तरीके से प्रिंट इंडेक्स पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी। और हम फिर क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को स्टोर हो जाने के बाद इसको वैल्यू को आउटपुट में दिखा देते हैं कि हमारी वैल्यूज़ स्टोर हुई हैं कि नहीं हुई हैं। तो ये सी आउट चलेगा उसके लिए। और आपको क्या करना होगा कि आपको उनकी वैल्यूज स्टोर कर शो करनी है। तो सैलरी ऑफ 0, राइट, और इसको मैं कर दूंगा लाइन को बंद। तो कॉलम डबल लगता है यहाँ पर। तो मैंने क्या किया कि पहले 0 इंडेक्स वाली वैल्यू को शो कर दिया है, इसी तरीके से मैं बाकी वैल्यूज़ को भी शो कर दूंगा और इसमें इंडेक्स डाल दूंगा 1 2 एंड 3। अब ये सारी वैल्यू चिपक के आएंगी, इसको अभी आपको बताऊंगा कि क्यों चिपक के आ रही हैं। और इसमें क्या है, मेन फंक्शन क्या है आपका, रिटर्न टाइप क्या है इसका मेन फंक्शन का, इंटीजर टाइप का। तो इसलिए हमें क्या करना है पड़ेगा, इसको रिटर्न इसको 0 कर देते हैं, राइट, रिटर्न 0। तो आपका प्रोग्राम ये लगभग पूरा तैयार हो गया है, राइट। तो हमारा इसका रिजल्ट क्या आएगा आपको दिखाते हैं। अभी रन कर देते हैं और ये वैल्यू मांग रहा है। पहले तो हमने 1 डाल दिया, पहले फिर 2 डाल दिया, फिर 3 डाल दिया, 4 डाल दिया एंड 5 डाल दिया। तो आप देख सकते हैं कि आपका रिजल्ट 1 2 3 4 आ गया। यानी कि हमारा जो रिजल्ट है वो प्रॉपर तरीके से आया नहीं है, हमारा एक इसमें मिस्टेक हुई है कोई भी। 0 1 2 3 4 हमारी एक वैल्यू प्रॉपर तरीके से इंस्टोर नहीं हुई है। और 0 1 2 ओके, हमने 3 तक दिखाया है ना, 4 इंडेक्स की वैल्यू को तो हमने सो ही नहीं कराया ना। तो ये 4 इंडेक्स की वैल्यू हमारी हो गई। अब इसको रन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5, राइट। तो आपकी 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ आपकी प्रिंट हो चुकी हैं, लेकिन आप देख सकते हैं वो चिपक के आ रही थी। तो आप चाहते हैं कि एक स्पेस के बाद में प्रिंट हो। तो जब भी आप सी आउट से उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, इंडेक्स की वैल्यू, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक डबल कोट्स लेके स्पेस ले लीजिए इस तरीके से, राइट। आपको इस तरह से करना है बस। तो इससे क्या होगा कि आपका वैल्यूज़ आपकी स्पेस के साथ प्रिंट हो जाएंगी, राइट। आपको इस तरह से कोड देना पड़ेगा और आपका स्पेस के साथ में वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगे। गाइस, आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके पूछना, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि मेरे जो एरे की वैल्यूज है वो भी प्रिंट हो गई। लेकिन अब ये तो हमारे पास 5 वैल्यूज़ थी, इसलिए हमने इसको क्या कर लिया, इस तरीके से दे दिया कि सैलरी ऑफ 0, सैलरी ऑफ 1, सैलरी ऑफ 2, सैलरी ऑफ 3, इस तरह से इंडेक्स कर दिया। लेकिन अब मुझे 1000 सैलरी यानी 1000 एम्प्लॉयज़ की सैलरी को स्टोर करना है, तो उसके लिए तो मैं इस तरह से दूंगा तो मैं पागल हो जाऊँगा। मतलब क्या है, मतलब कोड एफिशिएंट नहीं हो पाएगा, मतलब 1000 तो मुझे लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे पहले आपको वही बता देता हूँ मैं आपको कि फॉर लूप का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो मैं ये सारी चीज़ों को फ़िलहाल हटा देता हूँ और कोड को दोबारा से लिखेंगे। तो मैं जैसे कि सपोज दैट मैंने अभी फाइल रख लिया है और इसके बाद मैं क्या करूँगा, फॉर लूप से मैं वैल्यू को स्टोर करूँगा और फॉर लूप से ही मैं क्या करूँगा, वैल्यूज़ को रिट्रीव करूँगा। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले लूप चलाना है, तो मुझे एक आई वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेता हूँ आई, और फॉर लूप सॉरी आई इक्वल्स टू 1 एंड आई लेस देन इक्वल्स टू 4। आपको लूप क्या है, आपका जो इंडेक्स होता है वो 0 से चलता है एक कम तक। यानी कि आपने 5 लिया है आपका इसका साइज़, तो आपका 1 से 4 चलाना है, तो आप आई लेस देन इक्वल्स टू 4 कर दीजिए, या फिर इक्वल टू हटाना है तो 5 कर दीजिए, राइट। अगर कोई भी समझ में आ रहा है तो मैं आपको दोबारा से इसको प्रॉपर तरीके पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके बताऊंगा कि कैसे कैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अब आप क्या करते हैं कि 0 से आपका जो देख सकते हैं आप 0 सॉरी यहाँ पर ये 0 से चलाना होता है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है ना। तो आप यहाँ क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे कि आप 0 से 4 तक ये लूप चलेगा। तो मुझे क्या करना है, सैलरी के अंदर 0 से 4 तक वैल्यू स्टोर करनी है, राइट। तो मैं क्या करूँगा कि मैसेज दूंगा पहले, सबसे पहले तो स्क्रीन पर सी आउट एंटर एरे वैल्यू, राइट। और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, इस लाइन को टर्मिनेट कर दूंगा, कोई लाइन टर्मिनेट हमें करनी होती है। और उसके बाद मैं वैल्यू को क्या कर लूँगा, स्टोर कर लूँगा सी इन से ग्रेटर, और कहाँ पे करूँगा, सैलरी ऑफ आई। अब ये लूप कैसे चलेगा मैं आपको पूरा बताऊँगा।
अभी बता देता हूँ आपको। चलिए, तो मैंने क्या किया कि आपका लूप चलेगा 5 टाइम्स तक चलेगा। कैसे चलेगा? आपके आई की वैल्यू क्या है? स्टार्टिंग में 0 है। स्टैंडर्ड आपका प्रिंट हो गया सी आउट से एंटर एरे वैल्यू, आप वैल्यू एंटर कर दोगे। उसके बाद हम उस वैल्यू को हम सी इन से स्टोर कर लेंगे। हमारा रिकॉर्डिंग चलेगा, सॉरी, सी इन से हमारा क्या है कि वैल्यू स्टोर हो जाएगी हमारी किसके अंदर? सैलरी ऑफ आई। स्टार्टिंग में आई की वैल्यू क्या है? 0 है, तो सैलरी ऑफ 0 में आपकी वैल्यू स्टोर हो गई, राइट। इसके बाद में फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी यहाँ पर, राइट। तो प्लस प्लस हो जाएगी तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो 1 लेस देन 5 कंडीशन इज ट्रू, अंदर आ जाएगा। फिर से प्रिंट कर देगा एंटर एरे वैल्यू। तो आप क्या कर दोगे? फिर वैल्यू एंटर कर दोगे और सैलरी ऑफ 1 पर आपकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसी तरीके से आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, अंदर आ जाएगा। फिर आई 2 पर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, आपकी फिर वैल्यू स्टोर हो जाएगी आई 2 पर। फिर आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 4 लेस देन 5, राइट, तो अंदर आ जाएगा। आपकी आई 3 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। मतलब इस तरह से वैल्यू आपकी 4 तक स्टोर हो जाएंगी, एरे 0 से 4 तक स्टोर हो जाएंगी। फिर आपकी एक टाइम पे वैल्यू आई की क्या हो जाएगी? 5। तो 5 लेस देन 5 यानी कंडीशन हो गई फॉल्स, यानी कि लूप आ जाएगा बाहर यहाँ पे। तो इस तरीके से आपकी वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे? वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराएंगे स्क्रीन पर, यानी कि उनको रिट्रीव करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो हमने क्या किया? आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, लेस देन 5। या देखिए अब इसको मैं 4 करके बना देता हूँ। लेस देन इक्वल्स टू 4 यानी 4 तक चलेगा ये, मतलब चलेगा 5 टाइम्स तक चलेगा। लेकिन जैसे आपकी आई की वैल्यू 4 हो जाएगी ना, 4 लेस देन इक्वल टू 4 इक्वल टू 4 तो है ट्रू। जैसे 5 हो जाएगी, 5 लेस देन इक्वल टू 4 यानी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वही चलेगा 5 तक ही, ठीक है। आई प्लस प्लस। और मैंने इसको क्या किया? अब वैल्यू को हमें क्या करना है? इस स्क्रीन पर प्रिंट करना है। तो वही स्टैंडर्ड सी आउट, और आप उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए जो आपकी वैल्यू है, यानी कि वैल्यू किसके अंदर पड़ी है? सैलरी ऑफ इंडेक्स, और इंडेक्स में क्या है? आई है आपका। और आप इसके बाद में एक स्पेस प्रिंट कर दीजिए, जिससे कि आपका एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद स्पेस फिर दूसरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, इस तरीके से। तो आपका सिंटेक्स क्या है? इस तरह से बन जाएगा, यानी कि आई की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू, अंदर आ जाएगा। आपकी वैल्यू प्रिंट कर देगा, यानी सैलरी ऑफ 0। जो सैलरी ऑफ 0 में आपने जो 0 इंडेक्स से जो वैल्यू स्टोर की थी, वही आपकी वैल्यू क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। इसी तरीके 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसको कर लेते हैं अब एग्जीक्यूट। अब देखिए एंटर एरे वैल्यू 4 डाल दिया मैंने, 8 डाल दिया, 9 डाल दिया, 7, 4। तो आप देख सकते हैं कि 4, 8, 9, 7, 4 आपकी वैल्यू इसने स्टोर कर ली थी। और उसके बाद में आपका जो एरे में जो वैल्यूज़ थी, आपने उसको प्रिंट कर दिया। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि जब आप एरे के अंदर वैल्यू नहीं डालते हो तब क्या होता है। तो सबसे पहले तो उसको हम कमेंट कर लेते हैं। आपने क्या किया? स्लैश और एस्ट्रिक स्लैश से आपने पूरे पार्ट को कमेंट कर दिया, यानी कि आपकी वैल्यू का इनिशियलाइजेशन होगा नहीं। और होगा नहीं तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपका कमेंट का मतलब समझते हैं ना आप, यहाँ पे कंपाइलर्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा इस स्टेटमेंट को आप, ठीक है। तो आपने वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर दिया, डिक्लेयर कर दिया आपने सैलरी फंक्शन को, जिसका साइज है 5, और उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करा रहे हो, लेकिन उसके अंदर क्या है? वैल्यूज़ आपने डाली नहीं है। तो क्या प्रिंट होगा देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि -2 6 4 8 0 7 3 4 4 यानी कि रैंडमली नंबर प्रिंट हो रहे हैं, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जैसे आप डिक्लेयर करते हैं तो इसके अंदर रैंडमली वैल्यूज़ डिक्लेयर हो जाती हैं। तो ये उसी का ही पार्ट है, तो इसलिए रैंडमली वैल्यूज़ डिक्लेयर हो रही हैं, राइट। तो अब हम क्या करते हैं? इसको बंद कर देते हैं। मतलब हमारा जो कोड था वैसे कर लेते हैं, इसको बंद करते हैं। और अब आपको हम बताते हैं। तो गाइज़ अब इसके अंदर मैंने आपको सिंपल बताया कि एरे क्या होता है, एरे का इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, एरे का डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप देख सकते हैं कि आपने एरे को वैल्यू को इंसर्ट किया, फिर उसको रिट्रीव किया। एरे का जो मैंने मतलब एक डायग्राम बताया आपके कंप्यूटर मेमोरी के अंदर आपको एरो का डिक्लेरेशन कैसे होता है, उसका एड्रेस कैसे डिक्लेयर होता है। तो अभी हम उसको पॉइंटर के थ्रू उसकी वैल्यूज़ को रिट्रीव करेंगे, पॉइंटर के थ्रू उसकी वैल्यूज़ को उसके अंदर डालेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, असाइन करेंगे। तो ये चीज़ हम एडवांस चैप्टर के अंदर करेंगे। आपको इस एरे से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी शंका हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।